Mr. Vishal, and today I am going to teach you English grammar. और today's topic is how to read an essay. आज जैसा कि आप सबको पता है कि हम अभी हमारे 10th के एग्ज़ाम होने वाले होंगे। अभी तक हमको कोई गवर्नमेंट से कोई सर्कुलर मिला नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे। अभी आप सबके मन में भी यही सवाल चल रहा होगा कि अगर एग्जामिनेशन होंगे तो हम कैसे उन एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएँ, कैसे हम अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। ये बहुत बड़ा सवाल आपके मन में चल रहा होगा। अब मुझे भी बच्चों के द्वारा, मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ा रहा था उनसे मुझे ऐसा कुछ पता चला कि जिससे मैं उनको थोड़ा हेल्प कर सकूं, बता सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपने पहला वीडियो आज अपलोड करने जा रहा हूं जिसका मेन टॉपिक है हाउ टू राइट एन एसे। बात अगर ऐसे की जाए तो आपको पता होगा ऐसे लिखना सिर्फ लिखने जैसी बात नहीं होती। ऐसे लिखना डिपेंड करता है आपकी सोच पर, आपकी सोचने की क्षमता पर, या फिर आप कितना उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। अगर आप एक अच्छा ऐसे लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छी तरह का नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। सपोज करिए यू आर गोइंग टू राइट एन एसे अबाउट अ फेस्टिवल, देन यू मस्ट बी विल नोन अबाउट द टॉपिक दैट इज फेस्टिवल। आपको फेस्टिवल के बारे में अच्छे तरीके से पहली बात तो जानना होगा। फेस्टिवल्स क्या है, फेस्टिवल्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और कितने टाइप्स के फेस्टिवल्स होते हैं। इसके अलावा आपके पास कई टाइप्स के ऐसे और भी आते हैं। जैसे कि बात करें साइंस की, तो कई बार आपके पास साइंस के जैसे टॉपिक कोई आया और उसमें पूछा जाता है कि साइंस गुण और कर्ज, साइंस वरदान है या फिर अभिशाप है। अब इस टाइप की जब कभी आप ऐसे लिखते हो तब आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जो कि आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, मेन पार्ट आपका ऐसे का। अभी आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखने के लिए तैयार हैं और आपके मन में ये चल रहा है कि मैं गुण वाला पार्ट ऐड करूँ या कर्ज वाला ऐड करूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसे लिखने का, वो है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन लिखते समय आपके मन में एक बात, तो पहली सबसे बड़ी बात है वो आपको क्लेरिफाई होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ परिचय कराना है कि साइंस क्या है क्या। आपको गुण और कर्ज में बाद में जानना है, क्योंकि टॉपिक तो है जरूर साइंस, गुण और कर्ज, बट आपको अभी साइंस का इंट्रोडक्शन कराना है। यू आर नॉट गोइंग टू टेल अबाउट what is the effect of science on human life, like a boon or like a curse. Okay, so first of all you will have to write about science. What is science? Okay, तो आप साइंस के बारे में लिखिए इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। आपको ऐसा कुछ नहीं लिखना है कि साइंस बोन या कर्स है। अब उसके बाद जो आपके टॉपिक्स है, ऐसे लिखते समय सबसे पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि एसेज में आपके जो टॉपिक्स होने चाहिए वो क्लियरिफाई होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। हेडिंग्स ज़्यादा आपको ऐड करना है। हेडिंग्स डाल कर जब भी आप कोई टॉपिक लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता चल पाता है कि आपके मन में क्या था और क्या आप लिखना चाहते हैं। फिर आप एक टॉपिक पे बहुत सारा लिख जाते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला पार्ट आपको मैं इंट्रोडक्शन में मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपके सामने फेस्टिवल कैसे लिखने जा रहा हूँ। मेरा टॉपिक है फेस्टिवल्स। ओके, अगर आपको फेस्टिवल मिला है टॉपिक लिखने के लिए और आपको इस पे ऐसे लिखना है, आपको मिल दिया गया राइट एन एसे अबाउट फेस्टिवल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। इन इंट्रोडक्शन यू हैव टू ऐड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फेस्टिवल और व्हाई टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। सेलिब्रेट हमको क्यों करना चाहिए फेस्टिवल्स, ये फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं तो हमको कैसा फील होता है, सही मायने में फेस्टिवल का मतलब क्या होता है, वो सब चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। राइट, आप किसी पर्टिकुलर फेस्टिवल्स के बारे में नहीं लिखने जा रहे इसमें, ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है आप किसी एक टॉपिक को लेकर उसमें उस टॉपिक के बियॉन्ड चल लेते हैं। माना कि चलिए ठीक है आपका टॉपिक है फेस्टिवल, बट इसके अलावा उसने आपसे सिर्फ फेस्टिवल पूछा, ना कि अब आपको होली, दिवाली या किसी एक फेस्टिवल के बारे में आप 250 वर्ड में लिख देंगे, 20-50 वर्ड से ज़्यादा लिखना शुरू कर देंगे, तो वो एग्जामिनर को पसंद नहीं आता। बिकॉज वो क्या है, आप बियॉन्ड जा रहे हैं। उसने सिर्फ आपसे पूछा है फेस्टिवल मीन्स फेस्टिवल्स, यू हैव टू राइट अबाउट फेस्टिवल्स। ओके, नॉट अबाउट, नो डाउट दैट फेस्टिवल आई एम टॉकिंग अबाउट दिवाली, आई एम टॉकिंग अबाउट होली, दैट आर ऑल्सो फेस्टिवल्स। बिसाइड दैट रिपब्लिक डे, गांधी जयंती और इंडिपेंडेंस डे, दोज आर आल्सो फेस्टिवल्स। बट टुडे वी आर गोइंग टू राइट अबाउट फेस्टिवल्स मीन्स, अब हम आप फेस्टिवल्स के बारे में अगर लिखते चलेंगे, होली के बारे में लिखेंगे, होली कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, तो हमारा
दिवाली के बारे में लिखेंगे तो भी हमारा टॉपिक बड़ा होता चला जा रहा है। तो अगर ऐसा टॉपिक बड़ा नहीं करना है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ आपको थोड़ा सा बताना है, थोड़ा समझाना है। ज़्यादा टॉपिक बड़ा करेंगे तो आपके पास कई बार लिमिटेशंस भी होती हैं और आप ऐसा सोचेंगे मुझे 250 वर्ड्स का लिमिटेशन दिया गया है और मैं 550 वर्ड्स का लिखूंगा तो मुझे बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे। दैट इज योर मिस्टेक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाउ टू राइट। Festival brings joy in our life. Festivals tell us about, तो हम इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं और एज आई सेड दैट इन इंट्रोडक्शन पार्ट यू आर वी हैव टू राइट ओनली इंट्रोडक्शन नॉट टू एवरीथिंग। अलग अलग चीजें कुछ नहीं लिखनी आपको, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन मींस सिर्फ आपको, जैसे आप किसी पर्सन से पहली बार मिलते हैं तो आप उनको सब कुछ नहीं बताते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ओनली टेल योर नेम। आप क्या बताते हो? अपना नेम बताते हो उनको। आप ऐसा नहीं बताने जैसे मुझे ये खाना पसंद है वो खाना पसंद है, ऐसे तो बताते नहीं, राइट। तो अभी आप इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या करने जा रहे हैं, सिर्फ आप फेस्टिवल के बारे में बताने जा रहे हैं, ना कि आपको फेस्टिवल्स क्या करते हैं वो जानना जरूरी, फेस्टिवल का इंपॉर्टेंस क्या वो जानना जरूरी, वो आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, राइट। ओके, तो festival brings joy in our life. Festivals tell us about ancient culture of our India, ancient culture of our country, राइट। तो ये तो आप बहुत ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया फेस्टिवल क्या करते हैं। फेस्टिवल brings joy in our life. Festival tells us एशियन कल्चर ऑफ आवर कंट्री, राइट। हमारे कल्चर के बारे में फेस्टिवल बताते हैं, हमारे लाइफ में थोड़ा एंजॉयमेंट ऐड करते हैं। जब भी होली आता है, दिवाली आता है तो हमको बहुत मजा आता है। हम बहुत लॉन्ग अवेटेड रहते हैं, उसके लिए लंबे समय से इंतजार करते रहते हैं कि कभी होली आए, हम ऐसे फेस्टिवल एंजॉय करेंगे, हम मामा के घर जाके एंजॉय करेंगे या फिर अपने किसी फ्रेंड के घर पे जाके उसको बहुत सारा रंग लगाएंगे, राइट। तो आपके मन में ये सारा कुछ चलता रहता है, राइट। तो अब इसके अलावा और भी सकते हैं फेस्टिवल टेल्स, फेस्टिवल gives us message to live in harmony. Festival gives us message that we should live in harmony and keep with us the strong bond of brotherhood. Okay, so जो ये टॉपिक मैंने आपके लिए ऐड किया कि फेस्टिवल गिव अस मैसेज दैट वी शुड लिव इन हार्मनी एंड कीप विद अस, हमारे साथ हमको रखना चाहिए, बहुत बढ़िया सा बॉन्ड रखना चाहिए भाईचारे का। ये उस अब ये जैसे मैंने भाईचारा वाला जो आपने पार्ट ऐड किया, आपको पता होगा कि कई सारे हमारे फेस्टिवल ऐसे होते हैं, जैसे हमारा ईद है, ईद वाले फेस्टिवल में भी हम क्या करते हैं, अपने कई बार जो हमारे राइवल्स होते हैं, फिर हमारे जो विरोधी होते हैं, उनसे भी हम क्या उस दिन ऐसा नहीं करते कि उनसे हम गले ना मिले, उनसे हम गले मिलते हैं, उनको हम अपने यहाँ इन्वाइट करते हैं। तो एक टाइप से क्या होता है कि हमारा जो राइवलिटी होती है वो ब्रदरहुड में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो इंट्रोडक्शन में आपने ये भी बता दिया कि फेस्टिवल से हमको क्या हो सकता है, फेस्टिवल से हमको हेल्प मिलती है कि हम जिनके साथ थोड़ा हमारे से लड़ाई झगड़ा हो गया था या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, डिस्प्यूट्स हो गए थे, तो उनके साथ में हमारी ब्रदरहुड फिर से क्या हो सकती है, फिर से बन सकती है, राइट। तो ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने आपके सामने अभी इंट्रोड्यूस करवाया, राइट। अब इसके अलावा आपको क्या लिखना है, फेस्टिवल के बारे में आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। अब आपको फेस्टिवल के काइंड्स लिखने होंगे, राइट, बिकॉज जो आपका सेकंड पार्ट होगा वो आपके काइंड पे जाता है कि आपके इंडिया में, आपकी कंट्री में कितने टाइप्स के फेस्टिवल्स आप सेलिब्रेट करते हैं, राइट। वन होगा आपका क्रॉप फेस्टिवल हो सकता है, रिलीजियस फेस्टिवल हो सकता है,
आपके नेशनल फेस्टिवल हो सकते हैं। देन इन नेशनल फेस्टिवल यू कैन राइट इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। ओके, in your religious festival you can write whatever religious festival you celebrate and completely if you are going with that means religious festival, क्रॉप फेस्टिवल में आप लिख सकते हैं बैसाखी है, आपका ओणम है, ये सब क्या है, ये क्रॉप फेस्टिवल्स में आते हैं, तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। अब आपने इंट्रोडक्शन पार्ट दे दिया, इंट्रोडक्शन के बाद में अब आपके काइंड्स आप आ गए, काइंड्स के बाद में अब आपको किस फेस्टिवल में ज़्यादा, कौन सा फेस्टिवल ज़्यादा पसंद है और उसका जो तरीका आपका सेलिब्रेट करने का वो क्या है, वो भी जानना आपके लिए बहुत 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 जरूरी है, राइट। अब इस फेस्टिवल में आप इसमें एक टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं, द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट। ओके, इसमें आपको एक फेस्टिवल अगर आपको टॉपिक कोई ऐड करना तो आप लिख सकते हैं द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट। आपका हेडिंग ये हो सकता है या इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं माय फेवरेट फेस्टिवल। ओके, माय फेवरेट फेस्टिवल। अब आप फेस्टिवल के टॉपिक में आपने ये एक नया टॉपिक जो ऐड किया माय फेवरेट फेस्टिवल, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने टॉपिक से भिन्न में जा रहे हैं, नहीं, आपको फेस्टिवल के बारे में टॉपिक मिला ही था। अब आपने किसी एक अपने फेवरेट फेस्टिवल के बारे में अगर आपने लिखना शुरू कर दिया तो भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप पूरा उसके बारे में लिखिए, जो आपको कैसे आपने मनाया था, क्या किया था, फिर क्यों आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो फेस्टिवल दूसरों के कंपेरिजन में, आपको क्या करना चाहिए और क्या फेस्टिवल्स में नहीं करना चाहिए, ये भी आप अपने टॉपिक्स में ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये तो रहा ऐसे का पार्ट। आपको पता है ऐसे सिर्फ हमारे इंडियन एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जाती है, बल्कि हमारे कंट्री में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी है, यूपीएससी है, उनमें भी ऐसे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और बड़ी बात तो ये है कि ये सारे पार्ट, ये सारे ऐसे जब लिखाए जाते हैं तो इनका जो सीरियल नंबर है वो सबसे लास्ट में क्यों होता है, कभी आपने सोचा? ऐसे का सबसे लास्ट में ही क्वेश्चन आना जरूरी क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन भी हो सकता है आपके इंग्लिश में, जब कभी ये क्वेश्चन आते हैं तो क्या होता है, लास्ट में आते हैं, राइट। डू यू नो व्हाई? बिकॉज अबाउट द ऐसे यू विल हैव टू थिंक मोर एंड मोर। एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा सोचना होता है, ज़्यादा समझना होता है, और अच्छी तरीके से अगर वो लिखना है तो उनको पहले अगर हम ये दे देंगे तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे, तो इससे बेटर क्या है लास्ट में दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इनके लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस भी आपको चाहिए लिखने के लिए, तो वो भी काफ़ी हद तक मन रखती है कि आपको लास्ट में ही लिखना होता है ये से। तो फ्रेंड्स आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया, आपको मैंने दूसरे टॉपिक से बताया कि आप इनमें कौन से टॉपिक और ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया आपको माय फेवरेट फेस्टिवल के थ्रू आप लिख रहे हैं, उसमें आप लिखिए हाउ टू सेलिब्रेट फेस्टिवल। आप अपने ओपिनियंस भी लिख सकते हैं, नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग दैट यू कांट ऐड योर ओन वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सेप्ट ओनली वन सेंटेंस अगेन एंड अगेन, दैट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एडवाइस देना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी टाइप का जो आप राइटिंग पार्ट लिखते हैं ना, उसमें आप नए वर्ड यूज़ करिए। नए वर्ड यूज़ करने से क्या होता है, क्या नए वर्ड जब लिखते हैं तो जो एग्जामिनर होता है ना, वो 39 बच्चों के पेपर चेक कर रहा है, लेकिन उसमें उसको वो नया वर्ड नहीं मिला जो आपने लिखा, तो कंप्लीटली वो क्या होगा, आपके उस टॉपिक से इम्प्रेस होगा, आपके उस ऐसे से इम्प्रेस होगा, और उसको पता जरूर चल जाएगा कि यस ये बच्चा है ना, इसमें कुछ अलग बात है। तो आपको नए सेंटेंस में नए नए वर्ड्स ऐड करने हैं। दूसरी चीज़ ग्रामेटिकल मिस्टेक की अगर बात की जाए तो अभी मैं आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं समझा नहीं सकता, बहुत सारी बातें आपको बता नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी। मैं मेन टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं ग्रामर के जो और भी अदर पार्ट्स हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, टेंसेस है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस है, ये मैंने बात किया कि जैसे अगर आप चाहें तो माय फेवरेट फेस्टिवल के बारे में भी आप लिख सकते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि माय फेवरेट फेस्टिवल के ऊपर अगर आप जो ऐड कर रहे हैं टॉपिक, आपको तो फेस्टिवल टॉपिक दिया गया था और आप माय फेवरेट फेस्टिवल लिख रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है आपके मन में ऐसा सवाल है कि नहीं सर ये आप टॉपिक से भी जा रहे हो, आप टॉपिक के भी नहीं जा रहे हैं, आप टॉपिक से ही जुड़े हैं, क्योंकि फेस्टिवल में आपने अपनी एक अभिरुचि बताई, आपने अपना एक इंटरेस्ट बताया है कि मुझे कौन सा फेस्टिवल ज़्यादा पसंद है। उसके थ्रू आपको ये बड़ी बात है कि आपको लिखना क्या है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। पहला टॉपिक अब हमने लिखा द फेवरेट फेस्टिवल, माय फेवरेट फेस्टिवल। ओके, अब इसमें आप उस फेस्टिवल को पसंद क्यों करते हैं, पहले बात ये जानना जरूरी है कि आप उस फेस्टिवल को पसंद क्यों करते हैं। जहाँ तक सभी
उसके बारे में जो फेवरेट फेस्टिवल है उसके बारे में आप उसकी जो पुरानी माइथोलॉजी है उसके बारे में लिख सकते हैं कि क्या कहानी थी, किस लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। राइट, आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट बताऊं तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ बार बार कि आपका टॉपिक बड़ा भी करना है, लेकिन आपका टॉपिक क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होने के साथ साथ में उसमें वैल्यूएबल वर्ड्स होने चाहिए। ऐसा ना लगे कोई आप यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, नो, कम ऑन द टॉपिक एंड कंप्लीटली। मैं फिर से बता रहा हूँ, कई बार आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि आपको जो सिंथेसाइज करना क्या होता है, किसी भी चीज़ पर फोकस करना क्या होता है, किसी भी टॉपिक को फोकस करने के लिए क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बार बार। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको टॉपिक के व्यू नहीं जानना है। आपने बहुत सारे ऐसे कंपटीशन देखे हैं, अभी आपको लॉकडाउन में दिखाया गया, रामायण दिखाया गया, महाभारत दिखाया गया। महाभारत में आपने क्या देखा, आपको 2 कंपटीशन दिखाया गया, दोनों में क्या कहना था, हमेशा मछली की आंख पे ही क्यों मारना था आपको, क्योंकि आपको पता है मछली की आंख में बाण इसलिए मारना था, एरो इसलिए मारना था, इतनी बड़ी मछली है। और अगर आपको कई आपने द्रौपदी के स्वयंवर में देखा कि आपको अगर मछली पानी में तैर रही है, पानी में घूम रही है और आपको रिफ्लेक्शन को देख के अगर तीर चलाना है तो आप तो पूरी मछली पे बोल सकते थे, या फिर मछली घूम ही रही तो आप तो मछली के तेल पे भी बोल सकते थे निशाना लगाने के लिए। मछली की आंख ही क्यों, पता है, क्योंकि आंख एक ऐसा पोर्शन है जो कि शायद सबसे छोटा पार्ट होगा, राइट, और उसको फोकसिंग करने की आपकी एबिलिटी को पता है कि आप कितना फोकस कर सकते हो, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कंसंट्रेशन के लिए। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कभी भी जब भी आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए तो आपके मन में ये बात जरूर रहनी चाहिए कि आप उसके बियॉन्ड मत जाइए। आपको नहीं पता चलेगा, कई बार मैंने बताया तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि फेस्टिवल के बारे में लिखते लिखते आप बहुत अलग चले जाएंगे और आप दूसरे फेस्टिवल के बारे में लिखते चले जाएंगे, तो वो शायद गलत हो सकता है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि फेस्टिवल लिखा, फेस्टिवल के बाद में होली लिखा, दिवाली लिखा और उसके बाद में बैसाखी लिखा, तो वो शायद आप थोड़ा दूर जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप थोड़ा अपने मन से ऐड कर सकते हैं तो वो एक यही टॉपिक है, द फेस्टिवल दैट आई लाइक मोस्ट या फिर माय फेवरेट फेस्टिवल। ओके, यही तो टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप क्लैरिफाई लिख सकते हैं। अब बात है कंक्लूजन की, पूरी मैसेज इसकी जो बॉडी हो गई आपकी, जब पूरी बॉडी लिखने के बाद तो कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन में आपको ये लिखना होता है पूरे ऐसे के बारे में आपने क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या है मेन, राइट। कंक्लूजन में आपको अब जब ऐसे आप लिख रहे होते हैं जिनमें थोड़ा क्या है, उसमें थोड़ा आपको गलत भी बताना होता है, थोड़ा सही भी बताना होता है। ऐसे लिखते समय आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपके सब कुछ बैलेंस में होने चाहिए। पहली बात, बैलेंस में क्यों, क्योंकि आप कर्स लिख रहे हैं तो आप उसके गुण भी लिखेंगे। जैसे मैंने आपको अभी साइंस का टॉपिक बताया था, तो साइंस के गुण और कर्स वाले जो बताया था उसमें मैंने क्या बताया कि गुण लिख रहे हैं तो कर्स भी लिखिएगा, और उसमें जब ऐसे टॉपिक को आपको कंक्लूजन लिखना पड़ता है या इंट्रोडक्शन, मैंने बताया आपको कि जो आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जब भी लिखते हैं तो मैंने उसमें बताया था कि जब भी कभी इस टाइप के कोई भी एसेज होते हैं जिनमें आपको दोनों साइड लिखना होता है, मतलब वो कितना आपके लिए यूजफुल है, कितना आपके लिए नहीं यूजफुल है, फिर कितना उससे आपको नुकसान हो सकता है, कितने फायदे हैं। इस टाइप के जब भी कभी आप एसेज लिखते हैं ना, तब आपको दोनों चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन में तो मैंने बता दिया कि आपको उसमें ऐसा कुछ ऐड नहीं करना है कि आपको जरूरी है कि उसमें मिस यूज और यूज सब कुछ बता दीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना। लेकिन आपको कंक्लूजन में जरूर इतना बताते चलना है। कंक्लूजन मतलब कि जो कुछ भी आपने इंट्रोडक्शन से लेके मैं उसमें ऐसे की बॉडी में लिखा है या जो कुछ भी टॉपिक्स आपने ऐड किया उसको कंक्लूजन में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि है, कई बार मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बताया कि आप थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि मार्क्स मिले ज़्यादा आपको, ऐसा इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको ज़्यादा मार्क्स पाने हैं, इसलिए जरूरी ये है कि आप टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं, वो जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप टॉपिक के बारे में 20-50 वर्ड्स का दिया गया है एंड यू आर राइटिंग 500 वर्ड्स, यू आर राइटिंग मोर वर्ड्स इन दैट, नो, दैट इज नॉट राइट। कंप्लीटली यू हैव टू राइट with limited words but it should be genuine, specific and completely ऐसा लगे एग्जामिनर की हाँ इतने में ही, बोलते हैं ना गागर में सागर बनना, ऐसा करना होता है आपको। गागर में सागर बनना मतलब वही कि छोटे से चीज में भी पूरा आपका सब कुछ आ जाना चाहिए। तो जितने वर्ड्स की लिमिटेशन है उससे आप 10-15 वर्ड्स ज़्यादा लिखते हैं, 10-15 वर्ड्स अगर एक्स्ट्रा लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। बट अगर आप कई बार क्या करते हैं कि 250 वर्ड्स का है, आपने उसमें 100 वर्ड्स या 150 वर्ड्स ज़्यादा ऐड कर दिया, तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है ना कि कंप्लीटली इसने कुछ फालतू में लिखा और वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं चेक करने में, फिर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स के चक्कर में कई बार वो कम मार्क्स देते हैं।
जरूरत इस चीज़ की है कि आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। बोर्ड वाले बच्चों के लिए अगर बात की जाए टॉपिक्स, तो आपके मन में ऐसा भी चल रहा होगा कितने टॉपिक्स आप प्रिपेयर करिए, राइट। टॉपिक्स आपके कुछ तो बहुत अच्छे टॉपिक्स जैसे मैंने साइंस बोल बताया वो तो है। इसके अलावा आपको ये बहुत बात जानने में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि उस समय का जो टॉपिक जो ज़्यादा न्यूज़पेपर में चल रहा हो, जैसे इलेक्शंस वाले, अगर आपके कई बार आपके क्या होते हैं एग्जामिनेशन इलेक्शंस पहले होने वाले होते हैं, तो उसमें क्या है इलेक्शन के बारे में भी आपके वो ऐसे आ सकते हैं। ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है कि हाँ नहीं आ सकता। फिर आपने एग्जाम के आपको इलेक्शन पर कुछ पता ही नहीं है और आपका टॉपिक आ गया इलेक्शंस, फिर आप कैसे लिखेंगे, वो बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे एसेस को पढ़ना है, बहुत सारे एसेस को लिख के प्रैक्टिस करना है। जितना आप लिखेंगे, जितना आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको आइडियाज आएंगे, उतना ही आपका सेंटेंस फॉर्मेशन की जो एबिलिटी होगी वो बढ़ेगी। तो आपके लिए मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में मार्क्स पाना चाहते हैं ऐसे वाले कोर्स में, तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इट इज़ माई फर्स्ट वीडियो दैट आई प्रिपेयर टुडे, बट completely I will make more and more videos if you like it, and if you, how much you are going to like it, that is depend on you, okay। so अगर आपको ज़्यादा पसंद आई वीडियो, अच्छा लगा और मैंने रिस्पांस देखा कि अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बच्चे लाइक कर रहे हैं, तो मैं जरूर और सारे वीडियोस बनाऊंगा। हाँ, आपको जिसमें कमी लगी हो, बिकॉज इट इज माय फर्स्ट वीडियो एज आई एम टेलिंग टू यू, सो इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक और समथिंग that I can add for you to make it more useful for you, so please tell me in comment box. Thank you so much.